हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योतिष और ये मेरा प्यारा सा चैनल जोशी फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस। आज के टॉपिक है लेंस। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा, पर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर ये पढ़ाई करते समय आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। फिर से वीडियो को देखना पड़ जाएगा, इसलिए आप वीडियो के साथ साथ अपना नोट्स बनाते जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेंस क्या होता है? तो लेंस कांच का ही एक टुकड़ा होता है, ठीक है। वह एक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। पारदर्शी जो जिससे लाइट पार कर जाता है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिससे लाइट पार कर जाता है। तो कोई भी पारदर्शी पदार्थ नहीं जिसका एक दो निश्चित ज्यामितीय सतह होना चाहिए। तो लेंस वह पारदर्शी पदार्थ होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता। दो निश्चित ज्यामितीय मतलब कि ऐसा ना हो कि जैसा तैसा सतह हो, उसका दो निश्चित ज्यामिति मतलब क्या होता है? एक आकार नहीं, तो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता। और वो कैसा पदार्थ का बना होता? तो पारदर्शी पदार्थ का बना होता। लेंस जो होता है वो दो तरह का होता नहीं, एक उत्तल लेंस होता और एक अवतल लेंस होता। नहीं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो भाग में बटा है। कौन कौन? एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस मतलब, तो उत्तल लेंस वैसा लेंस को बोला जाता है जिसका बीच का जो सतह होता है, बीच का जो भाग होता है वो मोटा होता है। किसके अपेक्षा? किनारे के अपेक्षा। किनारे यहाँ पे देखिए, ये जो किनारा है इसके अपेक्षा जो बीच का भाग है उस सब में मोटा दिख रहा होगा। नहीं, देखिए यहाँ पर भी किनारे की अपेक्षा इसका भाग मोटा, इसमें भी किनारा की अपेक्षा बीच का भाग मोटा, किनारा की अपेक्षा बीच का भाग मोटा। तो ऐसा लेंस जिसमें किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा हो तो उस लेंस को बोला जाता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस में किनारा में मोटा होता है और बीच में कैसा होता है? पतली होती है। यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे कि किनारा में मोटा है और बीच में पतला, तो इस तरह के लेंस को अवतल लेंस बोला जाता है। ये दोनों लेंस को दो और आगे चलकर उत्तल लेंस तीन भाग में बढ़ जाता है और अवतल लेंस भी तीन भाग में बढ़ जाता है। तो उत्तल लेंस तीन भाग में बढ़ जाता है। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं उभय उत्तल। उभय के मतलब क्या होता? उभय का मतलब होता है डबल, उत्तल के मतलब उत्तल। तो उभय उत्तल, इसका मतलब दोनों साइड उत्तल। वैसा लेंस जिसमें दोनों साइड उत्तल हो, दोनों साइड का जो बीच वाला भाग होता है वो मोटा होता नहीं, उभरा हुआ होता। उत्तल के मतलब डायरेक्ट याद रखना है, उत्तल मतलब हल्का उठा हुआ। कैसा? उठा हुआ। जो उठा हुआ हो उसको उत्तल बोलेंगे, जो धंसा हुआ हो उसको अवतल बोलेंगे। नहीं, दर्पण में हम अच्छे से जान चुके हैं, दर्पण में क्या होता था? उत्तल दर्पण जिसमें उभरा होता, परावर्तक सतह उभरा होता। अवतल दर्पण जिसमें परावर्तक सतह धंसा होता। तो लेंस में भी इसी तरह का होता है, जिसमें उभरा हुआ होता वो उत्तल लेंस और जिसमें धंसा हुआ होता नहीं वो अवतल लेंस। तो जिसमें दोनों तरफ उत्तल होता है, देखो दोनों तरफ उत्तल होता है, दोनों तरफ उत्तल है, इसलिए इसको बोलते हैं उभय उत्तल। उभय मतलब दोनों तरफ उत्तल, तो उत्तल। समतला उत्तल कैसा होता है? समतलो उत्तल मतलब समतल प्लस उत्तल। इसको अगर दो भाग में तोड़ेंगे तो कच्चा बनेगा समतल प्लस उत्तल। मतलब पहल का जो होना चाहिए वो समतल होना चाहिए, ये कैसा है? समतल। और दूसरा का जो होना चाहिए उत्तल होना चाहिए, तो ये कैसा है? उत्तल। तो समतल प्लस उत्तल, समतल उत्तल। वैसा लेंस जिसका पहला पार्ट समतल होता है तथा दूसरा भाग उत्तल होता है, तो इसको बोलेंगे समतला उत्तल। तीसरा होता है अवतला उत्तल, जिसका पहला भाग अवतल हो और दूसरा भाग उत्तल हो। देखो पहला भाग अवतल है, धंसा हुआ नहीं, गहराई, तो इसको बोलेंगे अवतल। नहीं, और ये उभरा हुआ तो इसे बोलेंगे उत्तल। तो अवतल प्लस उत्तल क्या होता है? अवतलोत्तल। तो लेंस तीन तरह का होता है, उभय उत्तल, समतला उत्तल और उभय अवतलो उत्तल। इसी तरह से अवतल लेंस तीन तरह के हो जाएगा। पहला जिसमें दोनों तरफ अवतल हो तो उसको बोलेंगे उभय अवतल। देखो इधर भी अवतल है और इधर भी अवतल है, तो ये हो गया कैसा? उभय अवतल। जिसमें एक समतल हो और दूसरा अवतल हो, जिसमें एक समतल हो और दूसरा अवतल हो, तो ये समतल है और ये अवतल है, तो ये कैसा हो गया? समतल प्लस अवतल, समतला अवतल। समतल प्लस अवतल, समतला अवतल। एक समतल और दूसरा अवतल, तो ये कैसा लेंस हो गया? समतला अवतल। तीसरा उत्तला अवतल, नहीं उत्तला अवतल। उत्तल प्लस अवतल, पहल का उत्तल हो, देखो उठा हुआ नहीं, तो ये कैसा हो गया? उत्तल। और दूसरा धंसा हुआ, तो ये कैसा हो गया? उत्तल। तो दूसरा उत्तल प्लस अवतल, उत्तला अवतल।
तो अवतल लेंस 3 तरह के होता है, उभय उत्तल, समतला अवतल, उथला अवतल लेंस। तो लेंस के बारे में यही था। चलिए आगे देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए कॉपी में। आगे देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर वक्रता केंद्र क्या होता? तो लेंस का दर्पण में हम वक्रता केंद्र देखे थे कि दर्पण के मुख अक्ष नहीं, दर्पण में वक्रता केंद्र देखे थे कि दर्पण जिस गोला का बना होता है, दर्पण में हम क्या देखे थे कि दर्पण जिस गोला का बना होता है उसका केंद्र को वक्रता केंद्र करते थे। नहीं, इसी तरह से लेंस, तो लेंस को घेरने वाले दोनों सतह, लेंस कैसा होता है? इस तरह का लेंस होता या फिर इस तरह का लेंस होता, ऐसा ही लेंस होता है ना। तो ये जो लेंस होता है, तो इस लेंस को घेरने वाला जो सतह होता, ये लेंस को कौन सा सतह घेर रहा होगा? ये गोला नहीं, ये सतह। तो लेंस के घेरने वाली जो गोलीय सतह होता, इस गोलीय सतह के जो केंद्र होता, इसका केंद्र होगा। नहीं, ये लेंस है, लेंस को जो घेर रही है गोलीय सतह, उसका कोई ना कोई केंद्र होगा। एक इधर से घेर रहा है, एक इधर से घेर रहा है, इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। तो इसी केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको कैसे बोलते हैं? वक्रता केंद्र। नहीं, इसको सी से लिखेंगे, इसको कैसे से लिखेंगे? सी से। तो एक C1 हो गया और एक C2 हो गया। तो लेंस में 2 वक्रता केंद्र हो गया, एक C1 और एक C2। इसमें कौन सा सतह, कौन सा गोलीय सतह है? तो इस गोलीय सतह से बना होगा और एक इस गोलीय सतह से बना हुआ। नहीं, तो इस गोलीय सतह का केंद्र ये होगा और इस गोलीय सतह का केंद्र ये होगा, तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? तो गोली लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, ठीक है। इसको कैसे बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखें कि दोनों वक्रता केंद्र नहीं, तो ये दोनों वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजरती है, ये दोनों वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजरती है, इसी रेखा को बोला जाता है मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पे 2 वक्रता केंद्र C1 और C2 है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को बोला जाता है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को बोला जाता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं? फोकस। तो हम देखे थे दर्पण में कि फोकस क्या होता है। तो दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से जब परावर्तन होती थी, नहीं, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करता था या जिस बिंदु से जाता था, उसी को फोकस बोलते थे। दर्पण में उसको फोकस बोलते थे। किसको फोकस बोलते थे? कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस। अब यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस है, इसमें भी वही होगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि जितनी भी काम क्रिया दर्पण में होता था, उस सब काम क्रिया लेंस में भी होगा, वही सब, बट अलग हो जाएगा। नहीं, जो अवतल दर्पण में होता था वो सारे के सारे उत्तल लेंस में होगा, और जो उत्तल दर्पण में होता था वो सारे अवतल लेंस में होगा। लेंस की प्रक्रिया दर्पण से उल्टा होगी, ठीक है। तो आगे देखते रहिए इसमें क्या क्या होता। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या होता, नहीं, फोकस क्या होता। उससे पहले हम ये जानते हैं कि किरणें चलती कैसी है। तो किरणें ये मुख्य अक्ष हो जाएगी, नहीं, लेंस का ये क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा। इसमें भी ये लेंस का मुख्य अक्ष होगा। अब लेंस का मुख्य अक्ष, इसमें एक ऐसा किरणें, एक लेंस के जो बीच में एक बिंदु होता है मुख्य अक्ष पर, नहीं, एक बिंदु होता है, जैसे उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है लेंस के अंदर, नहीं, कहाँ पे है? लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु स्थित है। अब इस बिंदु को क्या करते हैं? इसे O से लिखते हैं, ठीक है, O। इस बिंदु से अगर किरणें को पास करते हैं तो वो किरणें मुड़ती नहीं, वो किरणें सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो इस बिंदु से अगर भेजने पर, कहीं से भी एक किरण अगर भेजेंगे, ठीक है, और अगर वो O से जा रही है और वो अगर सीधे निकल गया बिना विचलन के, बिना मोड़े, तो इस केंद्र को बोला जाता है प्रकाश केंद्र। क्या बोला जाता है? प्रकाश केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर।
अब तो लेंस क्या करेगा, लेंस से पार हो रहा है, जब मीडियम चेंज हो रहा है तो किरणें मुड़ना चाहिए। प्रकाश की किरणें जब लेंस से पार होगी तो वह मुड़ेगी नहीं, वह विचलन करेगी क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। लेकिन लेंस में एक ऐसा बिंदु स्थित है जिससे जाने पर प्रकाश मुड़ती नहीं है, वो बिंदु को ही बोला जाता है प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र किसको बोलेंगे, लेंस के स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं। क्या बोलेंगे, लेंस के अंदर, ठीक है। तो प्रकाश केंद्र हम किसको बोलते हैं, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो किरणें चलती है वो किस तरह से चलती है, इसके अंदर बिहेव किस तरह से करती है। नहीं, तो एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस है, और एक अवतल लेंस है। ये इसका मुख्य अक्ष है जिसको प्रधान अक्ष भी बोला जाता है। ये ऑप्टिकल सेंटर है जिसको प्रकाश केंद्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है वो क्या होता है, जैसे लेंस से अपवर्तन होता है, लेंस से अपवर्तन यानी लेंस से पार होगा तो अपवर्तन के बाद यह एक बिंदु पर कन्वर्ज हो जाता, एक ही बिंदु पर अभिसरित हो जाता। यह लेंस का काम है कि जितने भी समांतर किरणें आ रही है और एक बिंदु पर ले जाके मिला देना। और अवतल लेंस का काम है कि जितने भी किरणें आ रही है समांतर, या जो भी किरणें आ रही है उसको डाइवर्ज कर देना, मतलब दूर दूर कर देना। उत्तल लेंस का काम है कन्वर्ज करना और अवतल लेंस का काम है डाइवर्ज करना। तो उत्तल लेंस से जो किरणें आ रही है उसको एक बिंदु पे मिला देती है, एक बिंदु पे ले जाकर मिला देती है, ठीक है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है, इसी बिंदु को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। इसको लिखते हैं एफ से, नहीं ये प्रथम फोकस हुआ इसलिए इसको लिखेंगे F1 से, ठीक है। तो फोकस हम किसको बोलते हैं, तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है, ठीक है। तो जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसी को बोलते हैं फोकस। लेंस के फोकस बोला जाता है, नहीं इसको प्रथम फोकस बोला जाता है क्योंकि इस तरफ भी एक फोकस होगा, नहीं क्योंकि इस लेंस के कारण ये दो गोलीय सतह से बना हुआ, इसके कारण एक फोकस F1 उधर हो गया और इसके कारण एक फोकस इधर होगा, नहीं इधर होगा एक फोकस, इसको बोलेंगे F2। ये द्वितीय फोकस हुआ और एक प्रथम फोकस हुआ। तो इसी तरह से अवतल लेंस में क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस का काम है डाइवर्ज करना। क्या काम है, डाइवर्ज करना, डाइवर्ज करना, अपसरित करना। ये अभिसरित करना था, इसका काम है अपसरित करना। ये क्या करता है, ये किरणें को फैला देती है, किरणें को डाइवर्ज कर देती है। जो किरणें समांतर आ रही है उसको ले जाके फैला देगा, नहीं दूर दूर कर देता। अब जैसे इस किरणें को दूर दूर कर देता है तो ये आगे जाके मिलना तो संभव नहीं है, लेकिन इसमें यह होगा कि ऐसा लगेगा, अगर हम उस साइड से देखें तो ऐसा लगेगा कि किरणें एक ही बिंदु से निकल कर आ रही, एक बिंदु से निकल के आ रही। इसको लगेगा कि ये किरणें यहाँ कहीं से आ रहा, नहीं एक ही बिंदु से आ रही, एक बिंदु से आ रही, ठीक है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको बोलते हैं फोकस। इसको F2 से लिखेंगे क्योंकि एक इधर F है और एक वो साइड फोकस होगा, तो दाईं साइड वाला फोकस को F1 से लिखते हैं और बाईं साइड वाला फोकस को F2 से लिखते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस में क्या होता है, जो किरणें समांतर जाती है वो लेंस के अपवर्तन के बाद डाइवर्ज हो जाता है, अपसरित हो जाता है और हमें F2 से आती हुई प्रतीत होती है, नहीं तो F2 क्या हो गया, इसका फोकस हो गया, इसका द्वितीय फोकस हो गया, दूसरा फोकस। अवतल लेंस का ये द्वितीय फोकस है, ठीक है। तो हम फोकस का डिफिनेशन ये बोल सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर अभिसरित होती है, जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को फोकस बोलते हैं। नहीं, यह दो तरह के होता है, एक उत्तल लेंस के फोकस होता है और एक अवतल लेंस के फोकस होता है। उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वो वास्तविक होता है, ये वास्तव में जाके मिल रहा नहीं, और अवतल लेंस का फोकस जो होता है वो काल्पनिक होता है, ये मिल नहीं रहा है वास्तव में किसी एक बिंदु से आते नहीं आ रहा, बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक ही बिंदु से आ रहा, तो ये कैसा फोकस हो गया, काल्पनिक फोकस। तो अवतल लेंस का जो फोकस होता है काल्पनिक,
काल्पनिक। और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वास्तविक। उत्तल लेंस का फोकस होता है वास्तविक और अवतल लेंस का फोकस होता है काल्पनिक। ठीक है। अब ये उत्तल लेंस का फोकस या उत्तल लेंस का फोकस बोलेगा तो एक ही बिंदु पर जाकर मिला देता। अवतल लेंस का फोकस जो एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये हो गया अवतल लेंस का फोकस। उत्तल लेंस का काम का चीज है एक बिंदु पे मिलाना, कन्वर्ज करना। इसी को बोला जाता है अभिसरित करना। जो एक ही बिंदु पर अनंत से आने वाली किरणें जब एक बिंदु पर मिल जाता है तो इसको बोला जाता है अभिसारी। नहीं, दर्पण में हम पढ़े थे, इसको क्या बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। नहीं, एक बिंदु पे अगर मिलता है तो उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, और अगर एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा, कहाँ पे अभिसारी हो रहा है और कहाँ पे अपसारी हो रहा है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस में अभिसारी हो रहा है, नहीं अभिसारी हो रहा है, एक बिंदु पर जाके मिल रहा, एक बिंदु पर जाके मिल रहा है मतलब अभिसारी हो रहा। और अवतल लेंस में एक बिंदु से निकल के फैलते ही प्रतीत हो रहा है, फैल रहा, इसका मतलब ये कैसा हो रहा, अपसारी हो रहा है। कैसा हो रहा, अपसारी। और इसी के कारण उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस बोला जाता है अभिसारी लेंस। और इसी अपसरित होने के कारण अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। नहीं, ये कौन सा लेंस है, अवतल, और ये है उत्तल। नहीं, ये तो पता। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा लेंस को उत्तल लेंस बोला जाता है, कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। तो उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस, नहीं, और अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी लेंस। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस एक बिंदु पे ले जाके मिला देता, एक बिंदु पे मिला देता। क्योंकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसरित होता है या एक ही बिंदु पर मिलती है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, एक ही बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जबकि आपको याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण को दर्पण में क्या होता था, जो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण उसको बोलते थे अभिसारी दर्पण, और जो उत्तल दर्पण था उसको बोला करते थे अपसारी दर्पण। नहीं, तो दर्पण में उल्टा हो जाता है, दर्पण और लेंस में उल्टा हो जाता है। तो आप लेंस में याद रखेंगे कि उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी लेंस। क्यों बोला जाता है ये आप लोग देख रहे हैं।